अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साई टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब के लोग अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और शाही हर्चियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब के एक ऐसा ही प्रिंस के लग्जरी लाइफस्टाइल और अय्याशी के बारे में बताऊंगा जिसने एक एक्ट्रेस को एक रात गुजारने के लिए 65 करोड़ की ऑफर कर दी थी और अपनी सालगिरह पर एक ही रात में 52 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, सो काइंडली आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसे MBZ भी कहा जाता है, सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं। प्रिंस सलमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था, जहां वो अपने वालिद के मशीरे हाथ मुकर्रर हुए थे। उस वक्त उनके वालिद रियाज के गवर्नर थे। दोस्तों, प्रिंस सलमान एक शहाना और ऐश और इशरत वाली जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं और प्रिंस सलमान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जरा बराबर देर नहीं करते और जो चीज उन्हें पसंद आ जाए फौरन इसकी बोली लगा देते हैं, फिर वो चाहे कोई महल हो या फिर कोई खूबसूरत औरत ही क्यों ना हो। शाही रस्म और रिवाज के मुताबिक प्रिंस सलमान की अय्याशियों और उनको खुश करने के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियां अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर इनको किसी दूसरे मुल्क की कोई औरत पसंद आ जाए तो वो इसकी बोली लगाने में जरा भी देर नहीं करते। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दाशियन के बारे में एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ कुछ यूं कि किम कार्दाशियन के हस्बैंड केनी वेस्ट ने एक ट्वीट किया कि वो इस वक्त 5.3 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके बारे में जब प्रिंस से पूछा गया तो प्रिंस ने कहा, मुझे केनी वेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, अगर वो अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे तो मैं उन्हें $1 करोड़ दे सकता हूँ, यानी 65 करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि प्रिंस अपनी अय्याशी के लिए कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक्ट्रेस को अपने साथ एक रात गुजारने के लिए 65 करोड़ की ऑफर कर दी थी। वो अलग बात है कि किम कार्दाशियन और उसकी फैमिली ने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा प्रिंस औरतों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। दोस्तों, लिंडसे लोहान किसी तारीफ की मोहताज नहीं। लिंडसे लोहान एक फेमस एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं। दोस्तों, लिंडसे लोहान ने अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में नाम बनाया और इनके इसी हसन का निशाना बने प्रिंस सलमान। दोस्तों, न्यूयॉर्क में एक साफी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस साफी ने यह बात रिवील की कि लिंडसे लोहान और प्रिंस सलमान एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि दोनों एक ही कमरे में कई रातें गुजार चुके हैं। इसके अलावा प्रिंस सलमान ने लिंडसे लोहान पर तोहफों की बरसात कर दी थी और कई गाड़ियां, मकान और कई ज्वेलरी सेट लिंडसे लोहान को गिफ्ट के तौर पर दे दिए। दोस्तों, माजी में यह बात भी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी कि लिंडसे लोहान ने इस्लाम कबूल कर रखा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। लिंडसे लोहान ने सिर्फ प्रिंस सलमान की कुर्बत हासिल करने के लिए यह सारा ड्रामा रचाया हुआ था और प्रिंस सलमान को भी इसके मुसलमान होने से ज्यादा इसके जिस्म में इंटरेस्ट था। दोस्तों, 2015 में जब मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने प्रिंस सलमान को वजीर दफा बनाया। फिर प्रिंस सलमान ने अपने ही भतीजे को इनके ओहदे से हटाकर खुद क्राउन प्रिंस बन गए। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान $17 बिलियन के मालिक हैं। प्रिंस सलमान अपनी बेपनाह दौलत और अय्याशी की वजह से अक्सर मीडिया की खबरों में रहते हैं। इसके अलावा प्रिंस सलमान ने कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क में होने वाली एक आर्ट एग्जीबिशन में एक पेंटिंग को $45 करोड़ में खरीद लिया। इस पेंटिंग की खास बात यह थी कि इस पेंटिंग को मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल पहले बनाया था। मीडिया के मुताबिक इस पेंटिंग की भी पेमेंट फेक अकाउंट से की गई थी। दोस्तों, प्रिंस सलमान को उस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। अब उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन महलों में शामिल पेरिस के एक 57 एकड़ पर फैले हुए महल को खरीदने का फैसला किया और प्रिंस ने इस महल को भी बेनामी जायदाद के तौर पर खरीदा। लेकिन बाद में शाही मशीरों ने इस बात की तस्दीक कर ली थी कि इस महल के मालिक प्रिंस सलमान ही हैं। 57 एकड़ पर फैले इस महल में सिनेमा घर, जिम और दुनिया की तमाम फैसिलिटीज मौजूद थी। इसके अलावा प्रिंस सलमान जब पेरिस के दौरे पर थे उस वक्त उन्हें एक यार्ड पसंद आ गया। यह खूबसूरत यार्ड 340 फीट लंबा था। पहली नजर में ही यह यार्ड प्रिंस सलमान को इतना अच्छा लगा कि प्रिंस सलमान ने इस यार्ड को खरीदने का फैसला कर लिया। यह यार्ड रूस के एक करोड़पति बिजनेसमैन की मिल्कियत था और प्रिंस सलमान ने इस यार्ड को इस बिजनेसमैन से $50 करोड़ में खरीद लिया। इस यार्ड को प्रिंस का समुद्री महल भी कहा जाता है। इस यार्ड में 200 से ज्यादा लग्जरी कमरे और 18 प्राइवेट केबिन मौजूद हैं। दोस्तों, अगर बात करें प्रिंस सलमान की कार्स कलेक्शन की तो इनके पास दुनिया की 18 महंगी तरीन लग्जरी कारों की कलेक्शन मौजूद है।
जिनकी मालियत 23 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। अगर हम इन चीजों की बात पाकिस्तानी रुपयों में करें तो बात खरबों तक जाती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अरसे पहले प्रिंस सलमान ने अपनी सालगिरह के मौके पर एक ही रात में 52 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे। इस पार्टी में पिटबुल, शकीरा और जेलो जैसी बड़ी वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटीज आई हुई थी। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूर बिनते अब्दुल अजीज से शादी कर ली थी और इनके 3 बच्चे हैं। दोस्तों, आप बात करें प्रिंस के विजन की तो वो बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जिनमें औरतों को बराबर के हकूक देना, उन्हें ऑफिस में काम करने की इजाजत देना, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और औरतों को फौज में भर्ती करना शामिल है। इनका यह कहना है कि औरतों के लिए बुर्का पहनना जरूरी नहीं, वो जिस लिबास में कंफर्टेबल फील करें वो वही लिबास पहन सकती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में सिनेमा घरों की तामीर और म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाना शहजादे के प्लान का हिस्सा है और सऊदी अरब में 2030 तक 200 से ज्यादा सिनेमा घरों की तामीर भी शहजादे के प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।